और चुनाव सब बढ़िया। नहीं क्यों, क्या हो गया? अरे वही चल रहा है, यूएस ट्रेड डील, मोहम्मद दीपक, पुलिस की काबिलियत, नेता की काबिलियत, देशद्रोही, इंसल्ट, सेम यही है। और जो सेम बात है कि जो तुमने सुनी होगी कि अगर तुम साइंस पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि दुनिया गोल है, बट फिर जैसे जैसे तुम्हारा अनुभव बढ़ेगा वैसे तुम्हें समझ में आएगा कि दुनिया गोल नहीं, कंट्रोल उदय। बजट में अब कोई बात ही नहीं कर रहा, सबको पता है ये बजट ले लेनी है नहीं। अरे मेरी तो सोचो यार, मेरा सुट्टे का क्या हो गया? 2 लाइन अर्ज करना चाहूंगा अपने दर्द पे, इरशाद दीजिएगा। ना दारू पे सब्सिडी, ना सिगरेट पे छूट, ना दारू पे सब्सिडी, ना सिगरेट पे छूट। ऐसे बजट बनाने वाले की तेरी माँ की। तुम्हें मालूम है बोल नहीं सकता आगे, वरना मेरे हाथ तो दिख जाएगा मुझे। सही पकड़े हैं। और मैं तुम्हें भी क्या अपना दुख दर्द बताऊं है? ना नेताओं को खबर है, ना सीतारमन को खबर है, ना मोदी जी को फर्क पड़ता है। और तुम पकड़ो, वीडियो देख रहे हो, लाइक नहीं हो रहा तुमसे, वॉच टाइम दे रहे हो, लाइक नहीं हो रहा तुमसे। भाई साहब मजाक नहीं कर रहा। कल के जब मैंने लाइक रेशियो देखा ना, डिसलाइक तो वैसे ही बहुत कम आते मेरे को, बट लाइक देखा मैंने और पिछले कुछ वीडियो का, भाई साहब दिल से मेरा अपरिचित निकल गया। गुरु पुराण में इसके लिए भी जगह बनाओ इस सजा बनाओ। पकौड़े, एक तो मैं जो बातें कर रहा हूँ और जिस तरीके से मैं बातें कर रहा हूँ और जो टॉपिक मैं पिक कर रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं मेरी किस्मत कैसी है। साले मैं वो आदमी हूँ जो लाठी लेकर सांप मार जाए तो सांप भी बच जाता है और लाठी भी घुस जाती है। कहाँ ये बताने की जरूरत नहीं तुम्हें। सॉरी ब्रो। बट क्योंकि अभी कल यूएस और इंडिया की ट्रेड डील हुई है, टैरिफ ट्रेड डील, तो उस पर मेरे को मालूम था गोदी मीडिया बहुत तमाशा करने वाला है। तो मैं कल बता के गया हूँ, चाहे वो मेंबर्स पे हो चाहे पब्लिक वीडियो पे हो, और मैं तो बस प्रेडिक्शन दे रहा था, नरेंद्र नहीं मोदी नीति से ट्रम्प सरेंडर। चुप पकौड़े, बिल्कुल चुप। जा घर के लिए मैं भर, कितना बेचेगी अपने आप को बे साली? मैं मजाक नहीं कर रहा, रेड लाइट वालों की तेरे से ज्यादा इज्जत रखता हूँ अब। क्या ये पकौड़ी में मोदी ट्रम्प डील में किसने किसे झुका दिया? नवेका जी मुझे नहीं मालूम आप न्यूज एंकर हो या सविता भाभी, किसने क्या कर रहे? घोड़ी बना रहे हम लोग। ये काम के बीच में ऐसी अश्लील बातें शोभा देती है क्या? शोभा देती है ये? सिल्क स्मिता के पास जाओ आप। किसको झुका दिया? पता मुझे भी पता, तुम्हें भी कौन झुका है? घोड़ी बना दिया उसने। डैडी ऑफ ऑल डील्स मोदी ने कर दिखाया। ये तो ओपनली मान रहे हो तुम्हारे पापा है वो? क्या करके दिखाया? पिछली स्लाइड में घोड़ी बने पड़े थे, अब क्या मुंह पे झटका लिया है क्या किया है? एग्रीकल्चर की मां बहने कर दी है या ट्रम्प को ब्लो करना शुरू कर दिया है? क्योंकि सारे टैरिफ तो हटा दिए और कमिटमेंट कुछ भी नहीं लेके आए, खुद कमिट करके आए हैं कि जब बुलाओगे तब झुक जाएंगे। क्या है ये? सरेंडर करके आए हैं डैडी। चुप पकौड़े, क्या ट्रम्प तेरा डैडी है कि मोदी तेरा डैडी है? क्योंकि जिसकी तारीफ कर रहा है वो उसको घोड़ी बना के रखा हुआ है। कुल मिला के सही तो कह रहे पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड। नरेंद्र की धुरंधर डील, ये पढ़ के तो मेरे अंदर से निकल गया गुल्लू। थोड़ी तो मर्यादा रखिए, थोड़ी तो। मैं पलट के 4 बातें बोल दूं आपको तो चुप पकौड़े। गजब बेइज्जती है। और ये तुम्हें दिखाने का मतलब ये नहीं था कि मस्ती मजाक करना चाह रहा हूं मैं तुम्हारे साथ या बताना चाह रहा हूं, ये तो मुझे मालूम था ये होगा। मैं बस दिखा रहा हूं हमारा लेवल ऑफ जर्नलिज्म क्या है। क्योंकि इनमें से किसी ने भी एक सवाल नहीं किया कि मोदी जी ने जो डील क्रैक कर ली या डैडी ऑफ डील है या किसने किसको झुकाया में मोदी जी ने फाड़ लिया, क्या धुरंधर वाली चीज कर दी। एक ने ये सवाल नहीं किया कि क्यों हम लोग रशिया से तेल लेना बंद कर रहे हैं और क्यों हमारा एग्रीकल्चर मार्केट खोल रहे हैं, क्यों हम जो अब तक टैक्स लगा रखा था, टैरिफ लगा रखा था अमेरिका पे, वो 0 पे कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम लोग खुद 18% पे एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें बुली करने के लिए उसने 50% पे कर दिया था। एक तरफ आप बोल रहे हो आप किसानों के हित में जाने वाले हो, बट वहां पे दूसरी तरफ ट्रंप ने अपनी ही ट्वीट में बोला था कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड खुलने वाला है, इससे हमारे फार्मर्स का क्या असर होगा, क्योंकि हमारे पास तो 18% टैक्स भी लगा पड़ा हुआ है, टैरिफ है वो भी लगा हुआ है। आप एक तरफ मना करते हो कि नहीं मोदी जी ने फार्मर का स्टैंड लिया है, बट एट द सेम टाइम पीयूष गोयल अपनी मिनिस्ट्री के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, फिर ट्वीट करता है और उसमें खुद बोलता है, फार्मर का जिक्र करता है। तो ये कौन सी डीलिंग हो रही है जो इन लोगों को ही पता है या तुम्हें ही सूत्रों के थ्रू पता है? कोई भी खुल के बात नहीं कर रहा इंडिया में, वो खुल के बात कर रहे हैं अमेरिका में, क्योंकि एग्जैक्टली ये सेम राग वो भी गा रहे हैं, बट विद डिटेल्स के साथ बोल रहे हैं। कोई ये सवाल नहीं कर रहा मोदी जी से कि 500 बिलियन का सारा बिजनेस धंधा दुनियादारी से हम जो करते हैं वो छोड़ के उसका चाटने क्यों जाना है हमें। ये सवाल होता है कि नहीं होता है?
धुरंधर ऑफ द डील, डैडी ऑफ द डील, झुकाया किसने किसको दिख रहा है? क्यों यूएस डिक्टेट कर रहा है अपने टर्म्स हम पे? हम क्यों नहीं कर पा रहे सेम? हम तो विश्व गुरु थे आपके ही कहने पे। और आप ही कल तक बोल रहे थे जब टैरिफ से हमें फर्क नहीं पड़ता, ये अमेरिका को नुकसान पहुंचाएगा, है ना अंजना जी? हाँ। तो आज किस बात पे छाती पीट रहे हो? मतलब मोदी जी भी देंगे ना तुम्हारे मुंह पे, बोले वाह वाह गोल्डन शावर। चुप पकौड़े, मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। ना अपोजिशन के पास कोई डिटेल्स है, ना गवर्नमेंट ने कोई डिटेल्स दी। गोदी मीडिया सूत्र सोर्सेज कोट कर रहा है, वरना इनकी जी फाड़ देगा कोई ना कोई एक्टिविस्ट उड़ के। किसके पास डिटेल है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? कुछ छुपाने की जरूरत है तुम्हें? या वो जो कह रहे वो सच है? अगर वो झूठ कह रहे तो आप उसकी निंदा करके दिखा दीजिए मुझे। आप वो भी नहीं कर रहे, आप कह रहे वेट करें फाइन डिटेल प्रिंटिंग साइन करने का। अरे तब तो बात करेंगे ही, पहले ये तो बताओ आपने हामी किस बात पे भरी है? और कुल मिला के वो ओपनली बोल रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर ओपन कर रहे हैं, आप बोल रहे हो कि फायदा होगा एग्रीकल्चर फार्मर्स को, बट बता कोई नहीं रहा, क्योंकि आप सूत्रों के हवाले से बोलो कि फार्मर्स को हम हिफाजत रखेंगे, हम लिमिटेड रखेंगे, ये करेंगे, वो करोगे क्या एग्जैक्टली बताओ मुझे। डंके की चोट पे बोलो, अगर इतने ही बड़े विश्वगुरु हो, इतने ही बड़ा 56 इंच, तो बोलो ना। वैसी चिंता मैं कल की वीडियो में बोला, मैं तुम्हें आज की वीडियो में बोल रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया डील है, बहुत ज़्यादा बढ़िया डील है अमेरिका के लिए। हमारे लिए इसमें कोई फायदा नहीं, हमने झुक गए हैं। और वो कह रहे थे ना किसने किसको झुकाया, तो वही जोक है, हम बन गए घोड़ी और उसने ले ली हमारी। और अगर इतना ही फायदेमंद डील होता ना, तो इतनी अनाउंसमेंट करते हो थाली बजाने की, है टॉर्च जलाने की, या पीएम केयर फंड में डोनेट करने की, तो एक करते थे वीडियो रिकॉर्ड करके ब्रॉडकास्ट, सबको हम देख लेते कि क्या फायदा हमारा। वो तो नहीं हो रहा। आप एक कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते हो लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ। आपने मीडिया खरीद रखी है, पुलिस खरीद रखी है, सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको हाईजैक कर रखा है, और उसके बाद इतने डरपोक हो आप कि आप कन्फ्रंटेशन नहीं कर पा रहे। हर चीज आपके अंडर है, और ये आपकी पीठ थपथपानी है मुझे, और आप इस पर बात करने के लिए डर गए सिर्फ एक किताब से। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it, and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। Thank you. डर गए, आने से डर गए सदन में, और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे। ये साले प्राइम टाइम पे बैठ के ये बेतुकी मतलब की बातें कर रहे हैं, सिर्फ इसको विश्वगुरु दिखाने के लिए, जहां पे ये सरेंडर करके आया है। और ये कुछ गलत नहीं इसमें, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं पढ़ रहा हूं इसलिए मुझे पता चल रहा है। इनका मैसेज वहां तक पहुंचाना है जो इतना टाइम स्पेंड नहीं करेगा, तो जो ये बोलेंगे वो ये मानेंगे। इनकी लार्जर जनता वही है, वही टारगेट होना है उनको, वही टारगेट करना है। अभी मन की बात में देखना, इस वीक करेंगे ये बात, गांव तक देहात तक पहुंचेगा। जो अंधभक्त है वो अंधभक्त है, वो छाती पीट देगा अपनी, उसे थोड़ी समझ में आएगा क्या कर रहा है वो। और अगर समझ में आ भी गया तो भी क्या फर्क पड़ता है, इलेक्शन कमीशन है, संभाल लेगा हर चीज। फॉर्म 17 का मिसयूज हो रहा है और किसी को फर्क नहीं पड़ता। मास डिलीशन हो रही है गुजरात में, वेस्ट बंगाल में जो हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी बैठी हुई है सुप्रीम कोर्ट के सामने बात करने के लिए कि ये क्या गंदी चीजें कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, एग्जाम्पल जो प्रूव कर सकती है वो एज अ क्लेम करके। कोर्ट में ममता बनर्जी चली गई, पहले बीजेपी बोला नहीं जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी तो बैठी रहेगी। वो भाई वकील बन के बात करी है कि भैया बंदी की शादी हुई, बंदी ने सरनेम चेंज किया, एड्रेस चेंज किया, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में नाम डाल दिया, और उसको मौका तक नहीं दे रहे जस्टिफाई करने का। सूर्यकांत तक सरप्राइज था, उसने अब नोटिस दिया इन दी एंड। मोए मोए, पहला मोए मोए, दूसरा मोए मोए। कोई बिट्टू करके है जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चला गया 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद के टाइम पे, तो वो जा रहा होगा। और 2 दिन से राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे, तो राहुल गांधी मस्ती के मूड में था, तो उसने बोल दिया देखिए आ गया मेरा गद्दार दोस्त, ऐसा बोल दिया उसने। बीजेपी शुरू हो गई, गद्दार सिखों का इंसल्ट किया है, सिखों का जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल कमेंट होना चाहिए, सिखों का इंसल्ट कर रहे हो वरना तुम भी। कुछ टाइम पहले अतिशी कर रही थी, अभी राहुल गांधी कर रहा था। तुम बड़ी इज्जत करते हो, तुम इज्जत करते हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या था मनमोहन सिंह? अतिशी के टाइम में कपिल मिश्रा ने डॉक्टर गधी क्लिप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और मिस रिप्रेजेंट करके इंसल्ट का ब्लेम दिया गया अतिशी पे, बट इंटेंशनली तो तुमने किया है। और अगर राहुल गांधी सिखों की इंसल्ट कर रहा है, अतिशी सिखों की इंसल्ट कर रही है, सिर्फ इस बात के लिए हिमंता बिश्वा शर्मा ने मियां मुस्लिम करके पूरी कम्युनिटी को लेबल कर दिया, तो वो क्या तारीफ थी? माझी जो कर रहा है उड़ीसा में वो तारीफ है, ये धामी जो करता है वो तारीफ है।
वाह जी वाह, गंदगी भी हम करेंगे, कीचड़ भी हम उछालेंगे और फिर फूल भी हम ही खिलाना है नफरत का। मोहम्मद दीपक का केस हुआ, FIR लग गई, बवाल मच गया, सोशल मीडिया पे मच गया, मीडिया जाने लग गई, इंटरव्यू करने लग गई, BBC तक पहुंच गया। BBC ने जो चाचा थे बाबा, उनके साथ मोहम्मद दीपक को बैठाया। अब मोहम्मद दीपक ही बोलना ज़्यादा सेंस बनता है क्योंकि पूरा केस ही मोहम्मद दीपक पे है। तो मोहम्मद दीपक को बैठाया, बाबा को बैठाया और दोनों से बात करी। जो भीड़ वहाँ पे खड़ी थी, किसी ने नहीं किया, जो सिर्फ मजहब को ना देखते हुए जो मेरी हेल्प कर रही है बेटे ने, हमारे दीपक जी ने, वो मजहब, असली मजहब वो है। अब क्योंकि मीडिया पर्सन जा रहे थे और लोगों से ग्राउंड रियलिटी चेक ले रहे थे कि उनका क्या मानना है, दीपक सही था या गलत था, तो कुछ लोग बोल रहे सही था, कुछ लोग बोल रहे कि यार मोहम्मद का नाम नहीं लेना चाहिए था, बट जो काम किया उसने सही किया, यूनिटी का मैसेज जाता है उसमें, वो मोहम्मद, कुछ लोग हैं ऐसे वहाँ के। अब जैसे जैसे ज़्यादा मीडिया वाले जाने लग गए, बजरंग दल एक्सपोज होने लग गया कि वो नफरत की करता है चीज़ें, उनका गुंडा राज चल रहा है, धामी सपोर्ट करता है, पुलिस नाकाबिल है, क्योंकि पुलिस के पास जानकारी थी कि बजरंग दल अपने गुंडा लेके आने वाले हैं, वो चाहते वो रोक सकते थे बट रोका नहीं। पुलिस कर्मचारी से इंटरव्यू किया है अजीत अंजुम ने, पुलिस का जवाब देख लेना, मैं दिखाऊंगा नहीं यहाँ पे, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पूरा अथॉरिटी के साथ बजरंग दल वाले गए थे मोहम्मद दीपक को सबक सिखाने के लिए, और वो भी बैकफायर कर गया उन पे। तो अब क्या किया पुलिस वालों ने, अब घुसने ही नहीं दे रहे मीडिया पर्सन को। कवर करने के लिए दीपक वाले मामले को लोगों से बात करनी थी, लेकिन हमें यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। कहना है कि मीडिया वाले जाने से लॉ एंड ऑर्डर होता है, बजरंग दल वाले सड़क पर जाके सड़क जाम करते तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, एक मुस्लिम व्यक्ति को जाकर के परेशान करे तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता। सर, अगर आप चेकिंग कर रहे हैं तो क्या चेकिंग के बाद जाने देंगे? ना अभी चेकिंग कर रहे हैं, तो चेकिंग पत्रकारों को जाने दिया जाएगा कि नहीं सर? फिलहाल अभी हमें यहाँ के शांति माहौल और माहौल को चेक नहीं करना, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। अग्री सर, अग्री, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ सर कि क्यों लॉ एंड ऑर्डर पत्रकारों से क्या इशू हो सकता है? अगर ये चीज तुम पहली जगह पे रोक देते तो आज इतना बड़ा बवाल नहीं होता। तुमने ये बवाल खुद क्रिएट किया क्योंकि तुम्हें अटेंशन चाहिए थे, तुम्हें चाहिए था कि वो जो मंद बुद्धि बच्चे हैं या जो अभी थोड़े वो हैं भटके हुए यूथ है, उसको ये दिखा सके, एक पेंट कर सकें कि ये तो विलन ही है, ये तो घटिया ही है, ये तो तुम्हारा घर लूट लेंगे, घर जला देंगे। अभी ये जो शतक निकाल रहे हो तुम्हारे, यही मोटिव है ना। आप वहां पे बंदे भेजे विद पुलिस परमिशन, आप चाहते रोक सकते थे, पुलिस चाहती रोक सकती थी, नहीं रोका। आप एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे ताकि यूथ इस चीज में यकीन करे, इस चीज में पड़े, नफरत की आग बढ़े, पूरे देश में आग लग जाए ताकि तुम्हारी गद्दी गर्म होती रहे। बट जैसे ही मोहम्मद दीपक का केस आया, उम्मीद की किरण जाग गई। तुमने उसे कुचलने की चाहत रखी अपने 720p कैमरा के साथ, फिर और जाग गई, फिर आए और आज तुम्हारी हवा खराब हो गई तो तुमने रोकना शुरू कर दिया। और इसके बाद ये रो रहे हैं कि यार देखो उसने क्या, और सिंपैथी देखो मुसलमानों। मैं मुसलमान हूं, दीपक मुसलमान है, हम गुंडागर्दी करेंगे, हम दारू पिएंगे संस्कार की बात करते करते, हम मुजरा करेंगे संस्कार की बात करते करते, और जब टिकटॉक बैन हो जाएगा तब हिंदुत्व के रक्षक बन जाएंगे, मुर्गी खाएंगे, बकरा खाएंगे, बट गाय से प्यार दिखाएंगे, उनको पालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं। और पॉइंट इज, अगर तूने ये वीडियो बनाई है ना, विच शोज योर इनसिक्योरिटी, कि तुम्हें गालियां पड़ती हैं और मोहम्मद दीपक को तारीफ मिली क्योंकि उसने अच्छा काम किया, एक निहत्ते को साथ दिया, तुम उस निहत्ते को ग्रुप में मिलके कूटते। ये डिफरेंस है तुम दोनों में, ये डिफरेंस है। तुम इक्वालिटी का मौका दो ना, वो बंदा अपने बिहार पे किसी एक को ले आएगा, तू अपना आजा लड़ने के लिए, फिर मैं तुम दोनों को मैं फेयर चांस दूंगा जजमेंट का। क्राई बेबी बन के बैठे रहो, तुम्हारे पूर्वज भी वैसे ही थे। बाकी इसी नोट पर खत्म करें। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया तो लीव अ लाइक, हाइप दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भाई इस महीने क्या बात है, 4 दिन हुए 700 रुपए की सेल। करो 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 ये QR कोड पे नहीं चलेगा, तुम्हें अपना जरूरी का सामान मंगाना हो ना Amazon से मंगाओ, वो चलेगा मेरे को, वो 3 महीने बाद मिलेगा बट चलेगा। YouTube पे डोनेशन मत दिया करो बस, वो साले 30% खा लेते हैं। QR कोड और ज्वाइन में भी 30% खाते हैं वो। छोड़ो, जो भी है देख लेना अपने हिसाब से। बाकी मैं ना ये लेट नाइट मेंबर्स ओनली वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, मैं सुबह 5-6 बजे डालता हूँ क्योंकि मैं सोने लगता हूँ उस टाइम पे। तो आज वाली जो भी होगी एक्स्ट्रा फुटेज वो मैं कल दोपहर में डालूंगा या फिर दिन में ही डालूंगा। रात में फिर लेट हो जाता हूँ मैं, फिर मेरे को सेंस नहीं बनता, और फिर दिन में नोटिफिकेशन छोड़, मैं समझा दूंगा बाद में। अभी मैं लेट हो रहा हूँ, ठीक है। लाइक कर देना, पीस आउट।